नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस जो है ये टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है जीके और करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना वायरस है ये चीन के वुहान शहर से फैला है। ठीक है, और जो कोरोना वायरस का नाम है ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। तो देखिए दोस्तों, देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस लैब को जो है कोरोना संक्रमित लोगों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, चूंकि ये मोबाइल लैब है तो इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, और देश की इस पहली मोबाइल लैब का नाम क्या रखा गया है। तो ये रखा गया है MVRDL। ठीक है, MVRDL इसका नाम रखा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोबाइल वायरोलॉजी एंड रिसर्च डायग्नोस्टिक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसको जो है किसने डेवलप किया है, तो इसको जो है रक्षा मंत्रालय और DRDO ने डेवलप किया है। ठीक है, इसको जो है रक्षा मंत्रालय और DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। तो जो रक्षा मंत्रालय है इसके रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, और DRDO के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो DRDO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं। देखो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उस क्वेश्चन से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देखो दोस्तों, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक है, जो आरोग्य सेतु ऐप है ये 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये जो ऐप है ना, ये कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो ऐप है ये ब्लूटूथ, लोकेशन और मोबाइल नंबर की मदद से चेक करता है कि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कितने पास में हैं। ठीक है, और इस ऐप में कोरोना वायरस से बचने के टिप्स भी आपको मिल जाएंगे और ये जो है टाइम टाइम पर हमें अलर्ट भी देता रहता है कि आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें एक और फैक्ट याद रखना है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अजय देवगन जो हैं ये आरोग्य सेतु ऐप के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है।
तो देखो दोस्तों, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है सैनिटाइजर टनल। ये क्या होता है, तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टनल में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो सेंसर के माध्यम से केमिकल की फॉगिंग होती है, ठीक है। और जो व्यक्ति जो है इसमें प्रवेश करता है उसकी बॉडी फुल्ली सैनिटाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आईआईटी मुंबई ने, ठीक है, आईआईटी मुंबई ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सीने की जांच करने के लिए स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है। इससे क्या होगा, तो इस स्मार्ट स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर जो हैं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सीने की जांच दूर से ही कर सकते हैं, ठीक है, दूर से कर सकते हैं। तो इससे जो डॉक्टर हैं वो कोरोना संक्रमण से आसानी से बच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामांकित किया था। तो देखो दोस्तों, पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है नामांकित किया था इंडियन ओवरसीज बैंक को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो वो हैं पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना। तो आप कहेंगे पंजाब बना, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य यदि पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि वो बना राजस्थान, ठीक है। तो तीनों फैक्ट अलग अलग हैं, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को आप याद कर लें या फिर आप लिख लें, क्योंकि यही फैक्ट हैं जो आपको 1 नंबर दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। तो देखो दोस्तों, इस क्रम में भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं तीनों आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात का हाई कोर्ट है, ठीक है, जो गुजरात का हाई कोर्ट है, ये SCMS एंड ICT हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एक यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पर लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहां पर, छत्तीसगढ़ में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। एक तो लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आप कहेंगे कि वो किया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक वाई वाई कोरोना का विमोचन किसने किया। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, उन बुक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो वाई वाई कोरोना बुक्स है ये विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है आनंदीबेन पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है कि इस पुस्तक के राइटर का क्या नाम है। तो इस पुस्तक के राइटर का नाम है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, ठीक है। और ये जो प्रदीप श्रीवास्तव हैं ये CSIR के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। CSIR क्या होता है, तो
तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के ये पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। तो ये 3 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक टिल वी विन के रचयिता कौन है? तो देखो दोस्तों, जो टिल वी विन बुक्स है ये कोरोना वायरस पर लिखी गई है, ठीक है। और इसके राइटर का क्या नाम है? तो इसके राइटर का नाम है रणदीप गुलेरिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो रणदीप गुलेरिया हैं ये एम्स के डायरेक्टर हैं, ठीक है, एम्स के डायरेक्टर हैं। तो एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये एम्स का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस पर लिखी गई पुस्तक हाउ कंटेजन वर्क के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, जो हाउ कंटेजन वर्क बुक है ये भी किस पर लिखी गई है? तो ये भी कोरोना वायरस पर लिखी गई है और इस बुक के राइटर का नाम है पॉलो गियोडानो। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हाउ कंटेजन वर्क का हिंदी में मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि रोग संचार कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च चर्चित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों, ये जो बुक है वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी, इस बुक के राइटर का नाम है फोंग फोंग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो राइटर हैं ये कहाँ के राइटर हैं? तो ये चीन के राइटर हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना वायरस है ये चीन के वुहान शहर से फैला है। और जब ये वायरस फैला था तो जो वुहान शहर है यहाँ पर टोटल 60 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था, ठीक है। तो इन 60 दिनों में वुहान के लोगों की क्या कंडीशन रही, उसी कंडीशन को जो है इस पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। और ये जो वुहान डायरी पुस्तक है इसका जो है लगभग 15 भाषाओं में ट्रांसलेशन भी हो चुका है और इस बुक को जो है भारत में भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेमथ ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो मेमथ ऑपरेशन है ना ये कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो मेमथ ऑपरेशन है ये कोविड-19 वैक्सीन को विश्व स्तर पर पहुंचाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कोविराप नामक एक नैदानिक मशीन विकसित की है? तो देखिए दोस्तों, कोविराप नामक एक नैदानिक मशीन विकसित की है आईआईटी खड़गपुर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो कोविराप नामक नैदानिक मशीन जो है ये 1 घंटे से कम समय में कोरोना वायरस की जाँच करेगा। और इस मशीन की कीमत कितनी है? तो लगभग 500 रुपये जो है इस मशीन की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखो दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश जो है ये कौन सा है? चाइना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये चाइना के ही वुहान शहर से फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविड-19 महामारी के कारण इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना था जापान, ठीक है। लॉकडाउन सबसे पहले किसने लगाया था कोरोना वायरस के कारण? तो चाइना ने लगाया था, ठीक है। और इमरजेंसी यानी कि आपातकाल किसने लगाया था? तो वो लगाया था जापान ने। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं और ये दोनों फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का, सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये रोक किसने लगाई है दोस्तों? तो ये लगाई है झारखंड ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अधिकतम कितने साल की सजा के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महामारी कानून 1897 के तहत एक अध्यादेश जारी किया है। इसके अनुसार डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना अब गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इसमें जो है 3 महीने से लगाकर अधिकतम 7 साल तक, ठीक है, इसमें जो है 3 महीने से लगाकर अधिकतम 7 साल तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उत्पादन व निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है?
तो देखो दोस्तों, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन है इसके उत्पादन और निर्यात में अपना देश भारत जो है ये टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन है यह एक मलेरिया रोधी दवा है और इसके प्रयोग से कोरोना संक्रमित मरीजों में बेहतर सुधार हो रहे हैं और अमेरिका जैसे बड़े बड़े ताकतवर देश जो हैं वो इस दवाई की मांग कर रहे हैं अपने देश भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पुणे की माई लैब डिस्कवरी नामक टीम द्वारा विकसित की गई स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, पुणे की माई लैब डिस्कवरी नामक टीम ने एक स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप की है और इसका नाम रखा गया है पैथो डिटेक्ट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो देखो दोस्तों, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है WHO ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है WHO की, तो जो WHO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में इसको कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और जो WHO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा की मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। और देखो दोस्तों, मैं आपको बिना रुके बिना थके बिल्कुल नॉन स्टॉप तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने जितने भी सहपाठी हैं, दोस्त यार मित्र हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो देखो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन जो है 20 रुपये की वृद्धि की है। कितने रुपए की? 20 रुपये की वृद्धि की है। मैं आपको बता दूं कि मनरेगा की दैनिक मजदूरी पहले कितनी थी? तो 182 रुपये थी, ठीक है, 182 रुपये थी। फिर 20 रुपये की वृद्धि हो गई है, तो अब इसकी जो मजदूरी है वो कितनी हो गई है? तो 202 रुपये हो गई है, ठीक है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है मनरेगा की, ठीक है। तो जो मनरेगा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था नरेगा। यहाँ से जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेगा का नाम जो है ये मनरेगा कब किया गया था, ठीक है। और विथ डेट के पूछा जाता है, तो ये नाम बदला गया था। मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो देखिए दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय ने जो विदेशी पर्यटक जो हैं अपने देश भारत में फंसे थे, तो उनकी मदद के लिए जो है स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक पोर्टल शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया? तो देखो दोस्तों, जो नो मास्क नो सर्विस अभियान है ये कहाँ पर शुरू किया गया? राजस्थान में। और राजस्थान के किस शहर में? जोधपुर शहर में। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना और कोरोना महामारी को नियंत्रण करना जो है इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, ये जो मिशन अन्ना सेवा कार्यक्रम है ना, ये शुरू किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन ने लॉकडाउन के समय देश के 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त में भोजन देने के लिए मिशन अन्ना सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। और ये जो कार्यक्रम है ये प्राइवेट फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो कोरोना वायरस है ये मानव शरीर के फेफड़े यानी कि लंग्स और श्वसन तंत्रिका को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो देखो दोस्तों, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस को रोकने में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत जो है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला कोविड-19 सेंटर जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और कौन से हॉस्पिटल में बनाया गया था? तो सेवन हिल्स हॉस्पिटल में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो सेवन हिल्स हॉस्पिटल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की टेस्ट किट को क्या नाम दिया गया है? तो देखो दोस्तों, कोविड-19 की टेस्ट किट को नाम दिया गया है RT-PCR। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो RT-PCR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और इसी टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है या फिर नहीं, यानी कि व्यक्ति जो है ये कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जो जन जागरूकता अभियान है ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि जो मास्क है यही जो है कोविड-19 का प्राथमिक और सबसे सरल साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कोविड रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, कोविड रोबोटिक्स का उपयोग किसने शुरू किया है? तो झारखंड राज्य ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ये कोविड रोबोटिक्स हैं, ठीक है। और इन्हीं की मदद से जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जो मरीज हैं, उनको दवाई, खाना, सैनिटाइजर और जितनी भी एसेसरीज हैं वो दी जा रही हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो वहाँ का मेडिकल स्टाफ है वो जो है वो कोरोना संक्रमण से बच सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? तो देखो दोस्तों, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जो है ये लॉन्च की है बांग्लादेश ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो है लोग जो है प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जागरूक हो सकेंगे, और दूसरा जो है लोग मास्क के प्रति भी जागरूक बनेंगे। तो दो इसके बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन भारत छोड़ो यानी कि चाइना क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई? तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चीन भारत छोड़ो या फिर चाइना क्विट इंडिया अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई 9 अगस्त 2020 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त 2020 को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट के द्वारा महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया। और देखो दोस्तों, कैट ने जो है विभिन्न राज्यों के लगभग 600 स्थानों पर चाइना भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। और देखो दोस्तों, इस अभियान के तहत जो है केंद्र सरकार से भारत में चीन के बढ़ते कदमों पर हल्ला बोल बोलने का आग्रह किया गया, और साथ ही देश में चीन के निवेश तथा चीन के आयात का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक समितियों का गठन किया है? तो देखो दोस्तों, टीम 11 नामक समितियों का गठन किसने किया था? तो ये किया था उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है?
तो देखिए दोस्तों, अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जो है आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 के तहत, ठीक है, धारा 51 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। ठीक है, धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? तो देखो दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु किसने घोषित किया है? तो अपने देश भारत ने किया है। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत जो है हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक अधिनियम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। कौन सा? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। ठीक है, अब यदि कोई भारत में कोई विक्रेता इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करेगा या फिर ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ठीक है, और ये सब क्यों किया जा रहा है? तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राणवायु नामक पोर्टेबल व कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो देखो दोस्तों, प्राणवायु नामक जो वेंटिलेटर है ये किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम किसने विकसित किया है? तो देखो दोस्तों, कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है सी डॉट कंपनी और दूरसंचार विभाग ने मिलके। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ने। ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम जो है एक एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उस पर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, ताकि जो पॉजिटिव व्यक्ति है, जो संक्रमित व्यक्ति है, वो अन्य व्यक्तियों को कोरोना वायरस ना फैला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो देखो दोस्तों, रक्षा सर्व ऐप किसने विकसित किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों पर निगरानी रखने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के लिए किस नाम से वेंटिलेटर तैयार किया है? तो देखो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जो है वेंटिलेटर डेवलप किया है किस नाम से? तो जीवन नाम से किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने जीवन नाम का वेंटिलेटर डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वेंटिलेटर है ये रेलवे की कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। ये काफ़ी सस्ता है, इसकी कीमत करीब जो है 10,000 रुपये है। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है भारतीय रेलवे की। तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। ठीक है, और भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा जो है ये भारतीय रेलवे का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के कारण कुछ फेमस पर्सनालिटी के निधन हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका कोरोना वायरस के चलते निधन हुआ है या फिर इन्होंने सुसाइड की है, तो वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से परेशान होकर जो वित्त मंत्री थॉमस साइफर हैं इन्होंने सुसाइड कर ली थी। ठीक है, ये कहाँ के वित्त मंत्री थे? तो ये जर्मनी के वित्त मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से देश को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था जर्मनी को। इस बात से परेशान होकर जो थॉमस साइफर हैं इन्होंने जो है सुसाइड कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो देखो दोस्तों, जो मारिया टेरेसा हैं ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये स्पेन की राजकुमारी थी। ठीक है, ये स्पेन की राजकुमारी थी और 86 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये इनकी फोटो है और देखिए दोस्तों, इनको जो है रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनको जो है रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो देखो दोस्तों, जो आजम खान हैं ये इनकी फोटो है और ये पाकिस्तान के पूर्व स्क्वैश खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो महमूद जिब्रील हैं
ये लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे और कोरोना वायरस के चलते हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर लीबिया देश की। तो जो लीबिया देश है इसकी राजधानी क्या है? ट्रिपोली है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? तो लीबियाई दिनार जो है ये लीबिया देश की करेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कोरोना वायरस से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होता है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो वो महिला बनी है उनकी मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है। ठीक है, तो आपको उनका नाम कमेंट करना है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं ये कमेंट करना है, और यदि आपको युद्ध सेवा मेडल के बारे में कुछ पता हो तो ये भी आपको कमेंट करना है। लिखने से क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। मैंने देखिए जो इस साल की चर्चित महिलाएं हैं तो 45 चर्चित महिलाओं को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, बार बार समझाता हूँ, फैक्ट लिख लिख कर बताता हूँ। तो आप मैं जानना भी तो चाहता हूँ कि आप कितना याद करते हैं। ठीक है, और लिखने के अपने अलग फ़ायदे हैं। जैसे ही आप लिखते हैं तो एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके माइंड में सेव हैं वो रिकॉल होती हैं और लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। तो आप जितना भी हो सके लिखा करें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। और जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, यार हैं, मित्र हैं, या फिर आपके मोबाइल में जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स या फिर जीके के, तो उन पर हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट के वीडियो विजिट करके वो इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। उन इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक जो है आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।